तरह बीजेपी एक फिरका परस्त ताकत हिंदुस्तान को लूट रही है, उसी तरह मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हम बंगाल के अवाम को लूट रही है। यहाँ एक तरफ फिरका परस्त ताकत जो सर उठा रही है, हम लोगों को जात पात और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भाषा के नाम पर तोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान का जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक की संपत्ति है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, तमाम संपत्तियों को बेच दिया जा रहा है। उसको बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज जो लड़ाई चल रही है देश में, और राहुल गांधी के लीडरशिप में भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले 1.5 महीने से पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पर उतर चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे कि जिस मेन स्ट्रीम मीडिया, आज कोई भी नेशनल चैनल राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहा है उस तरीके से जिस तरह से उसको कवरेज मिलनी चाहिए थी। लेकिन सोशल मीडिया और करोड़ों लोगों के हाथों में जो मोबाइल फोन है, वो आज पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहा है कि देखो कि भारत जोड़ो यात्रा जो है आज हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है उस राज्य में भी आज बीजेपी की सरकार आवाम को रोकने के लिए पुलिस से धमकी दे रही है। गांव-गांव में जाकर सड़कों पर उतरकर बीजेपी के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उसके बावजूद लाखों लोग राहुल गांधी के पीछे यात्रा में उतर कर आ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रही है, और आज हम सबको इस यात्रा के साथ जुड़ते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ने की जरूरत है। जिस तरह बीजेपी एक फिरका परस्त ताकत हिंदुस्तान को लूट रही है, उसी तरह मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हम बंगाल के अवाम को लूट रही है। यहाँ के किसान को लूट रही है, यहाँ के नौजवानों को लूट रही है, यहाँ के पढ़े लिखे रोजगार की तलाश में घूम रहे लोगों को लूट रही है। उनसे बचाने के लिए हम सबको कांग्रेस का दामन थामने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों के पास मैं ये अपील लेकर आया हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो खुद गलत है उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तृणमूल गलत है, और गलत से अगर आप डरते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं कि किसकी हुकूमत है, कौन यहाँ का नेता है, कौन यहाँ का प्रधान है, कौन यहाँ का मुखिया है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। आवाम से बड़ा कोई ताकत नहीं है, और आप ही हैं जो यहाँ की सरकार भी बनाते हैं, राज्य की सरकार भी बनाते हैं, दिल्ली की सरकार भी बनाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर कांग्रेस का दामन थामिए, कांग्रेस में मेरे साथ आइए। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि ये वही सरजमीन है ग्वालपोखर की, जिस सरजमीन ने विक्टर को एक नई पहचान दी थी सियासत में। और आप लोगों के ही दुआ से विक्टर आपके यहाँ के ग्वालपोखर के सड़कों से होते हुए बंगाल के सदन तक पहुंचा था, और आपके गाँव की, आपकी माँ बहनों की, मजलूम लोगों की आवाज बनकर आपके सड़क से लेकर सदन तक गूंजते हुए आज मगरबी बंगाल का नेता बन चुका है। और ये इसकी शुरुआत ग्वालपोखर में आप लोगों ने की थी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेखौफ होकर, बेबाक होकर आप लोग कांग्रेस का दामन थामिए। आपके साथ मैं हूं, आपके साथ पूरा ग्वालपोखर है, पूरा उत्तर दिनाजपुर रहेगा। एक मंत्री है यहाँ पर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई एक प्रधान से डरने की जरूरत नहीं है। जो मंत्री खुद ममता बनर्जी की चमचागिरी करते हुए इलाके की बात नहीं बोल सकता, उस मंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जिस दिन रायगंज में ममता बनर्जी ने हमारे इस इलाके के सबसे अजीम सियासतदान और सबसे बुजुर्ग सियासतदान जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब ने हमारे हक की बात की थी, इलाके के हक की बात की थी, आपके लिए बोला था कि इस्लामपुर सब डिवीजन को इस्लामपुर जिला बनाया जाए, तो उस वक्त ममता बनर्जी ने जिस तरह से उनको धुतकारा था, उनको बेइज्जती की थी, उनके साथ बदसलूकी की थी, उस वक्त जिम्मेदारी बनती थी कि रब्बानी, गुलाम रब्बानी करीम चौधरी के साथ खड़ा होकर ये कहता कि आप मेरे जिला के सबसे बुजुर्ग एमएलए की बेइज्जती कर रही हैं और वो हमारे लिए बोल रहा है, तो आपको उसकी बात सुननी होगी, आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकती हैं, ये कम से कम कहना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा कि रब्बानी साहब ने वहां पर चमचागिरी करते हुए, तलवा चाटते हुए ये कहा था कि आपनर मतन तो मुख्यमंत्री है ना, ये कहा था। तो ऐसे जो ममता बनर्जी के सामने आपके हक की बात बोलने को तैयार नहीं हो, जो ममता बनर्जी के सामने आपकी आवाज बन के खड़ा नहीं हो सकता, जो हुकूमत में है और हुकूमत में रहते हुए वो आपके लिए बोलने से डरता हो, तो ऐसे डरपोक और बेकार
रहनुमा को चुनकर आप लोगों ने गलती की है और इस गलती को सुधारने के लिए शुरुआत पंचायत से करनी होगी। पंचायत में जो शुरुआत आप करेंगे वो शुरुआत आपकी होगी, यह आगाज पंचायत में करना होगा। और हमारा एक ही नारा है कि दुर्नीति मुक्त पंचायत गोरार्जुन ने कांग्रेस हाथ सख्त करूर, यही बोल के आप सबसे शुक्रिया अदा करके अपनी बात खत्म करते हैं। वंदे मातरम।